नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल राजीव कॉम्पिटिटिव क्लासेस में। दोस्तों, आज का वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सभी शिक्षकों के बारे में। देखिए, मुख्यमंत्री ने कर्मियों को दिया है तोहफा पर तोहफा, सबका वेतन बढ़ा है, अब शिक्षकों का बारी है। बिहार के जितने भी शिक्षक हैं, खास करके जो विशिष्ट शिक्षक या नियोजित शिक्षक हैं, जो साल 2006 से 2012 तक बहाल शिक्षक हैं, अब आप लोगों का बारी है, क्योंकि जितने भी 2006 से 2012 तक बहाल विशिष्ट या नियोजित शिक्षक हैं, सबको मिलेगा 9300 वाला ग्रेड पे से लेकर के 34,800 का वेतनमान। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को हर एक ग्रुप में शेयर कीजिएगा जो यहाँ पे साल 2006 से 2012 तक ये बहाल शिक्षक साथी हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो पहली बार विजिट कर रहे हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आप लोग देखिएगा, क्या वाकई 9300 वाला से लेकर के 34,800 का वेतनमान मिलेगा। फिलहाल सरकार के द्वारा आधारिक तौर पे 2006 से 2012 वाले शिक्षक जो नियोजित हैं या विशिष्ट हैं, उनके लिए सीधे तौर पे ये नहीं कहा गया है कि 9300 वाला 34,800 वाला वेतनमान हम अभी देंगे पुराने नियमित वेतनमान के आधार पे, लेकिन सचिवालय से अपडेट आ रहा है ऐसा कि अब आप लोगों को दिया जाएगा। सबसे पहले सच्चाई क्या है सो समझिए। यह मांग जो है शिक्षक सीधे की तरफ से है, जो भी शिक्षक संघ है उनके तरफ से ये मांग है, लंबे समय से की जा रही है ये मांग। पुराने पारामेंट शिक्षकों की तरह पुराने वेतनमान फुल पे स्केल दिया जाएगा। सबसे पहले अभी क्या व्यवस्था है, सरकार ने नियोजित शिक्षकों को राजकर्मी का दर्जा देने के लिए विशिष्ट शिक्षक नियमावली बनाई है, जिसके तहत सक्षमता परीक्षा पास करने के बाद एक नया सुरक्षा हुआ वेतनमान दिया जा रहा है। एक नया वेतनमान 9300 वाला से लेकर के 34,800 वाले प्रारंभिक स्केल से अलग फिक्स बेसिक पे आधार है। हालांकि इसमें डीए, एचआरए और मेडिकल भत्ते शामिल हैं। अब यहाँ पे ये जो बात निकल के आता है ना 93 वाला, यहाँ पे ये कंडीशन सबसे पहले जो बीपीएससी टीआरई 1, 2, 3, 4 के तहत आए थे उनका भी मांग था, और वो भी पत्र लिख करके सभी जगह भेज रहे थे कि हमें ये वेतनमान चाहिए। तो अलग अलग लोगों के द्वारा कहा गया कि अभी आप 2023 में आए हैं और अभी तो 4 साल 5 साल नौकरी हुआ है किए हुए, अभी आपको ये लाभ नहीं दिया जा सकता है। तो इस कारण से जो सबसे पुराने वाले शिक्षक हैं उनको ये लाभ दिया जा सकता है। यहाँ पे बात करते हैं कि वरिष्ठता का पेंच कहाँ फंसता है। साल 2006 से 2012 के बीच बहाल हुए शिक्षकों की सबसे बड़ी जो चिंता है ये वरिष्ठता है, यानी सीनियरिटी है। वेतन विसंगति की है। बड़ा मुद्दा क्या है, कई जगहों पे स्थिति यह है कि 15 साल से पढ़ा रहे वरिष्ठ शिक्षक नए बहाल हुए बीपीएससी शिक्षक के वेतन में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं रह गया है। इसलिए शिक्षक संघ लगातार दबाव बना रहे हैं कि 2006 से 2012 के अनुभवी शिक्षकों को उनकी सेवा अवधि का लाभ देते हुए एक बेहतर और उच्चतर वेतनमान जैसे 9300 वाला से लेकर के 34,800 में फिट किया जाए। वहीं बीपीएससी वाले ने जब ये बात सुना तो बीपीएससी वाले ने भी लेटर लिख करके हर एक जगह भेजना शुरू किया कि हम भी इस प्रकार के शिक्षक हैं, बीपीएससी के थ्रू आए हैं, तो हमको भी ये लाभ देना चाहिए। लेकिन एक और शिक्षक संघ का कहना है कि हम सबसे पुराने शिक्षक हैं, हमसे ही सभी शिक्षक का नींव पड़ा है, इस कारण से हमको ये मूल वेतन देना चाहिए, ये हमारा हक का है। अब देखिए आगे क्या उम्मीद है सो समझिए। चूँकि बिहार में चुनाव और राजनीतिक जो आप लोगों का संगमरगियाँ हैं वो हमेशा कर्मचारियों के मुद्दों को हवा देती है, इसलिए मुख्यमंत्री कार्यालय या शिक्षा विभाग पर इस बात का भारी दबाव है कि वे पुराने नियोजित शिक्षक को निराश ना करें। आंदोलन और वार्ता क्या है, शिक्षक संगठन लगातार सरकार के संपर्क में है ताकि सेवा निरंतरता और पे प्रोटेक्शन का पूरा लाभ मिल सके। अब सभी को सेवा निरंतरता का लाभ मिल चुका है। पहले जो नियोजित शिक्षक थे वो डर रहे थे कि एचएमएसटी में भर्ती हो जाएंगे या विशिष्ट में भर्ती हो जाएंगे तो हमारा जो पुराना सेवा काल है 1 दशक वाला 2 दशक वाला उसको ख़त्म कर दिया जाएगा। लेकिन सरकार के द्वारा कहा गया कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, आप इस परीक्षा को दीजिए, आपको एक डिग्री मिल जाएगा, उसके साथ राजकर्मी का दर्जा मिल जाएगा, भविष्य में पे कमीशन जब लागू होगा तो वो मिलेगा, और पे प्रोटेक्शन की जहाँ तक बात है तो वो तो आपको मिलेगा ही। सर्विस जो आप लोगों का निरंतरता है वो भी आपको मिलेगा, यानी पुराना सेवा ख़त्म नहीं किया जाएगा। संभावना क्या है, सरकार सीधे तौर पे पुराना 9300 वाला स्केल देगी या नहीं, इस पर कैबिनेट का मुहर लगना अभी बाकी है।
फिर से कैबिनेट का बैठक होगा और उसमें आप लोगों का 100% संभावित है कि मुख्यमंत्री सचिवालय से, जैसा अपडेट आ रहा है सचिवालय से आ रहा है कि इस बार जो कैबिनेट का बैठक होगा उसमें अहम निर्णय आप लोगों के संबंध में लिया जाएगा, यानी कि जो 2006 से 2012 वाले शिक्षक बहाल हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से जो यहाँ पे नियोजित हैं या विशिष्ट हैं, जो साल 2006 से 2012 वाले बहाल शिक्षक हैं, आप सभी को ये लाभ दिया जाना है। वैसे भी पहले आप लोगों का यहाँ पे शिक्षा मंत्री जो नए वाले हैं उनके द्वारा कहा गया था आप लोगों का सदन में कि जो भी यहाँ पे पुराने वाले शिक्षक हैं, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पे कई सारे जो HMST वाले शिक्षक हैं वो लोग जाकर के पटना उच्च न्यायालय में केस कर दिए हैं। जैसे कि 2021 में उनका जब नियमावली बना था तो उस समय उसमें कहा गया था कोर्ट केस के दौरान कि उनका जो मूल वेतन है ये 30,500 के अकॉर्डिंग और 35,000 दिया गया। लेकिन जो साल 2003 में बहाल हुए थे शिक्षक मित्र के रूप में, बाद में नीतीश सरकार के द्वारा उनको नियोजित शिक्षक का दर्जा दिया गया, तो उस समय उनको कम सैलरी दिया जाता था। जब वो 20 साल तक नौकरी अपना कर लिए तो आज उनका सैलरी काफ़ी अधिक हो चुका है। इस कारण से ये जब कोर्ट केस किए थे पटना उच्च न्यायालय में जाकर के, आज भी पेंडिंग पड़ा हुआ है वो केस, तो उसमें अलग अलग तरीके से दावा किया जा रहा है कि हम सबसे ज़्यादा सीनियर हैं क्योंकि हम HMST हैं, हमको इतना सैलरी कम क्यों दिया जाता है 2021 के नियमावली के तहत। तो शिक्षा मंत्री के द्वारा भी पहले कहा गया कि उन्हीं से नींव पड़ा है सभी शिक्षक का, 2003 वालों का, इसलिए उनका सबसे ज़्यादा ही मूल वेतन है। खास करके वो जो शिक्षक हैं जो साल 2003 में बहाल हैं वो कुछ समय के बाद रिटायर भी हो जाएंगे, इसलिए उनका जो मूल वेतन है वो सबसे ज़्यादा है। अब यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आ जाता है आप लोगों का 1-2 दिन पहले। सुप्रीम कोर्ट में भी ये केस करा गया, उसमें आप लोगों का जजमेंट पारित किया गया कि जो टेट नहीं पास हैं उनको नौकरी से निलंबित किया जाएगा। टेट पास करने के लिए अगस्त 2028 तक समय दिया गया है। तो नियोजित वाले जो अभी शिक्षक हैं वो घबरा चुके हैं क्योंकि नियोजित के पास कोई भी टेट का डिग्री नहीं है। अब यहाँ पे जब पटना उच्च न्यायालय का जजमेंट आया था तो उस समय पटना उच्च न्यायालय के द्वारा कहा गया था कि जितने भी यहाँ पे नियोजित वाले शिक्षक हैं सरकार के द्वारा जिनको ट्रेनिंग दिया गया है वो नौकरी करेंगे और जिनको नहीं दिया गया है, जो नहीं लिए हैं, उनको निलंबित किया जाएगा। तो उस दौरान कई सारे शिक्षक को निलंबित कर दिया गया था। लेकिन अब यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट से जो डिसीजन आया है कि टेट पास करना होगा, तो जो यहाँ पे 5 साल के बाद रिटायर होंगे उनको देना होगा और 5 साल से जो कम हैं उनको नहीं देना होगा। उसके बारे में मैंने डिटेल पूर्वक वीडियो में पहले ही बात किया है। तो अब सबसे पहले जो 93 वाला जो मामला निकल के आता है वो विशिष्ट और नियोजित को बहुत जल्द दिया जाएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि फहमी है वो दूर हो और अच्छे तरीके से अपडेट मिल सके। बाकी नए हैं चैनल पे सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।